खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस संत मार्कुस के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। संत मार्कुस के अंजिल उसका 7 बाब 1 से 13 आयत तक। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए। वे ये देखते रहे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, यशायाह ने तुम डोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं वे हैं मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे उसे प्राण दंड दिया जाए। परंतु तुम लोग ये मानते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहें, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता है वह कुर्बान यानी ईश्वर को अर्पित है, तो इस समय से वह अपने पिता या अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर, जिसे तुम बनाए रखते हो, ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। ये खुदा की पाक अंजिल है। पाक वचन प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा की ओर से हम सबों के लिए प्यार की कहानी है। इस प्यार में खुदा हम सबों को बिना शर्त के प्यार करता है और हर एक बात ना सिर्फ हमारे जिस्मानी फायदे बल्कि हमारी रूहानी तरक्की और रूहानी फायदे की ओर हम सबों को इशारा करता है। हर एक हुक्म हो, हर एक रिवाज हो, हम ईसाई भाई बहनों के लिए हर एक साक्रमेंट हो, हर एक निशानी जो कुछ हम करते हैं, सलीब के निशान से लेकर आखिरी मालिश तक, हमारे हर एक साक्रमेंट या हर एक चिन्ह हम सबों के लिए रूहानी फायदा पहुंचाता है। यहाँ अंजील में फरीसी और शास्त्री अब प्रभु यीशु के चेलों पर उंगली उठाते हुए खुदावंद यीशु मसीह के अधिकार पर सवाल करते हैं। हम आज के ज़माने में किसी से पूछते नहीं हैं कि आपका क्या अधिकार है। हाँ जी जनाब, आपने ये बातें हमें बताई है, पर इसका सबूत कहाँ है? आपने कहाँ से सीख कर आया है और हमारे ईमान के साथ क्या लेना देना रखता है, या आज ही हमें ये काम क्यों करना है, इसका मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? आज के दिन सब कुछ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और बाकी सब कुछ भी नहीं। मांगो खुदा से, खुदा मिले, खुदा देगा, और लोगों को जितना खुदा को दोगे उतना मिल जाएगा। और डरा डरा के और हमारी तरक्की नहीं हो रही है, रूहानी, खासकर रूहानी तरक्की। हम जो कोई भी हों प्यारे भाई और बहनों, हमारी हालत जो कुछ भी हो, खुदा हमें इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है,
और हम सबों को उसकी योजना के हिसाब से आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए खुदा बुला रहा है। हमारी जिम्मेदारी प्यार से भरपूर है और खुदा पर उंगली उठाना, खुदावंद यीशु मसीह के अधिकार पर उंगली उठाना खुदा की शिक्षाओं पर शक करने के बराबर है। हम भी अपने हर एक रिवाज को, हर एक तौर तरीके को, खासकर हमारे ईमान से जुड़े हुए हर एक रिवाज को समझें, परखें, ताकि हम खुदा के प्यारे बच्चे होने की इस इज्जत में आगे बढ़े। हम गरीब पैदा हुए या अमीर हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, बहुत कम मायने रखता, पर खुदा की बुलाहट हम सबों के लिए तरक्की के रास्ते पर ले जाना। आज खाएंगे, आज पिएंगे, कल देखा जाएगा, ये वसूल सबसे बुरी है। हम खुदा से दुआ मांगे, है प्रभु हम तेरे पाक वचनों पर शक नहीं करेंगे, तेरे पाक रिवाजों पर शक नहीं करेंगे। तेरी सलीबी कुर्बानी हम सबों के लिए सबसे बड़ी सबूत है। आज के दिन मेरी जिंदगी को उस सलीबी कुर्बानी की खातिर बचाओ। आज के दिन तू जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है, मुझे जिंदा कर, मुझे हर बुराई, हर परेशानी, मुसीबत से मुझे बचा। खासकर मेरे बच्चों को है खुदावंद अपने पाक योजना के मुताबिक, तेरे पाक वचन के मुताबिक तरक्की के रास्ते पर ले जा। कभी हिम्मत ना हारने वाली ताकत से हम सबों को भर दे। एक दूसरे के लिए दुआ करें। आज के हर एक काम में खुदा के साथ वफादार रहने के लिए, खुदा के प्यार में बने रहने के लिए हम दुआ मांगे। फरीसियों और शास्त्रियों के तौर तरीके से हर बात पर शक करना या दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के तौर तरीके को हम बंद करें। प्रभु से कहें, है प्रभु अच्छाइयों से मैंने अपनी ज़िंदगी को भरना है और नेक आदतों से मैंने अपने परिवार को संभालना है और सजाना है। आमीन।